Hello everyone, welcome to Study Smart IAS. My name is Anshul and I'll be taking your Science and Technology module for this particular course. So primarily this is an orientation lecture for Science and Tech and इसमें हम देखेंगे कि how will we go about this subject, okay? So हमारी क्या expectations रहेंगी and what you can expect from us. और लास्ट में एक बार overview भी लेंगे पूरे subject का कि how are the questions being asked and how to tackle them, okay? So let's start with it. So let's have a look at the plan of actions. So first and foremost thing, we'll be tackling with the PYQs before starting any of the chapter. And why are we doing that? So that हमारी जो प्रिपरेशन हो हैक हजार ना हो, उसको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिले कि जो एग्जामिनर पूछ रहा है जो हम पढ़ रहे हैं इज दैट इवन लिंकिंग या कोई कनेक्शन ही नहीं है उसके बीच, हम सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, राइट? सो दिस इज अ मस्ट. ओके, एंड देन आफ्टर विल बी जंपिंग टू द कॉन्सेप्ट्स एंड रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट थिंग आई मेक श्योर जो भी हम पढ़ें इट विल बी परफेक्ट और नियर परफेक्ट. परफेक्ट से आई डोंट मीन कि यू विल बी मास्टर ऑफ समथिंग, कि आपको क्वांटम टेक्नोलॉजी पढ़ाई गई है तो यू विल बी क्रिएटिंग क्वांटम कंप्यूटर्स आउट ऑफ इट. नहीं, जो बेसिक है कि इसके रिलेटेड जो 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे सपोज सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट या इंटरफेरेंस, ये आपको इतने अच्छे से आएंगे कि यू विल बी हैंडलिंग दोज क्वेश्चंस विद ईज. ओके, एंड इन केस तब भी समझ में नहीं आया, सो अ डेडिकेटेड चैनल वुड बी प्रोवाइडेड टू यू डाउट सेशंस, अदरवाइज आई विल शेयर यू माय पर्सनल टेलीग्राम आईडी वेयर यू कैन मैसेज मी. ओके, and apart from this, जो basic questions हैं, how will the lectures be conducted? It would be recorded sessions. Notes would be provided to you, yes. And the doubts and queries का मैंने बता दिया है. So the biggest question is it beginner friendly या non-science background के लिए है? So yes, absolutely. Why am I certain about it? Because जो भी हम पढ़ेंगे, it would be in absolute layman terms. Why? So जैसे वही मैंने क्वांटम टेक्नोलॉजी का आपका एग्जाम्पल दिया कि इट्स एन इमर्जिंग फील्ड, राइट? तो इसके लिए जो साइंटिस्ट हैं, जो IBM वगैरह है, वही हमने भी उनको पूरा नहीं सॉल्व कर पाए प्रॉपर वे में. सो व्हाई वुड यूपीएससी टेक द रिस्क ऑफ आस्किंग टफ चीज़ें? इट वुड आस्क ओनली द रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? और वो हमारे इतने परफेक्ट होंगे कि इवन इफ इट आस्क समथिंग एडवांस वी विल बी एबल टू टैकल इट, राइट? सो रेस्ट एश्योर, ये आपका कॉन्सेप्ट वाला ये मैं संभाल लूँगा. आप बस PYQs को टैकल करते रहिए एंड जो डाउट्स आए वो पूछते रहिए, ठीक है? एंड द ड्यूरेशन वुड ऑफ द लेक्चर्स वुड बी अराउंड 30 to 40 minutes. टोटल क्लासेस वुड बी अराउंड 18 to 20 एंड देयर इज नो फिक्स क्राइटेरिया. मतलब अगर इससे ज़्यादा रिक्वायर हुई हमें कुछ और एक्स्ट्रा करना हुआ तो विल डू दैट एज वेल, ठीक? सो लेट्स सी द वेटेज ऑफ साइंस एंड टेक इन यूपीएससी. सो 2024, 23, 21 लास्ट 4-5 ईयर्स में 13, 12, 12, 14 अराउंड 13 क्वेश्चंस का बेसिक एवरेज मान के चलिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, साइंस ऑल्सो ओवरलैप्स विद सब्जेक्ट्स लाइक एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी. इफ यू नो कि यूनिवर्स वाला चैप्टर जिसमें एक बार डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर के बारे में क्वेश्चंस आए हुए हैं, सो काफ़ी ओवरलैप है. तो बेसिकली 13 to 14 क्वेश्चंस you will get from this subject. Okay, and let's have the overview of this subject. हाई yielding टॉपिक्स हैं कुछ और कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं. क्या मतलब है इनका? मतलब इनका ये है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका अगर स्टैटिक पोर्शन यानी कि आपने याद कर लिया जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का, तो देयर इज नो चांस कि इसमें से क्वेश्चन गलत हो. ऑल्दो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अफ्रेड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बट ये भी इसका बेनिफिट है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट यू विल नेवर डू इट रॉन्ग, ठीक है? तो दीज आर हाई yielding टॉपिक्स. एंड सिमिलरली कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स भी हैं. लो हैंगिंग फ्रूट्स मतलब फॉर एग्जांपल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उससे जो क्वेश्चन आते हैं बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द टेक्नोलॉजी के, मतलब वो इमर्ज हो रही है, राइट? उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता है, तो दे आर मोर फ्यूचरिस्टिक इन नेचर, ठीक है? सो हम एलिमिनेशन इसमें करना बहुत ईजी हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सो लेट्स टेक दिस वन फॉर एग्जाम्पल. ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर क्वेश्चन है एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फॉसिल फ्यूल फॉर इंटरनल कम्बशन. सपोज यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस ऑप्शन, बट ये आइडिया तो है कि ग्रीन हाइड्रोजन इज एन इमर्जिंग टेक. एवरी डे इट्स इन न्यूज़, काफ़ी R&D चल रही है, रिप्लेसमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल बताया जाता है, राइट? तो सपोज ये ऑप्शन यूपीएससी ने गलत दिया है एंड कल को ये प्रूव हो गया कि इंटरनल कंबशन इंजन में अब डायरेक्टली आप हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हैं. तो ये तो कॉन्ट्ररी नहीं हो जाएगा जो यूपीएससी ने दिया और जो नई रिसर्च आई उसके? एंड दैट वुड मेक दिस क्वेश्चन रॉन्ग, या फिर डिलीट करना पड़ेगा यूपीएससी को. एंड डू यू थिंक यूपीएससी विल टेक दिस रिस्क? तो जितने भी ऐसे फ्यूचरिस्टिक होते हैं क्वेश्चंस, उनके जो आंसर्स होते हैं वो दोज आर ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग. बट हाँ, अगर किसी में लिखा है कि सपोज इट कैन नॉट बी यूज्ड इन अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल्स, दैट मीन्स ये झूठ लिखा है. कल को यही सिमिलरली ऐसा हो गया कि कोई एक इन्वेंशन हुआ, उसमें बोला गया कि यस नाउ इट कैन बी यूज्ड इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स टू रन व्हीकल, देन ऑल्सो दिस ऑप्शन वुड बी रॉन्ग, ठीक है? तो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो भी ये फ्यूचर लुकिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं दे आर ऑलवेज related to emerging tech, and emerging tech में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो यूपीएससी won't take the risk. Similarly for this one, with the reference to solar water pumps, consider the following statements. Solar power can be used for running surface pumps and not for submersible pumps. क्यों, ऐसा क्यों होगा?
अगर सोलर टेक्नोलॉजी है और अभी तक सपोज सिर्फ सरफेस पंप्स ही चल रहे थे, सो कल को कुछ ऐसा कर दिया उसमें कि सबमर्सिबल पंप भी चलने लगे, तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं कि नहीं है, राइट? तो यूपीएससी विल नॉट टेक सच रिस्क. सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट द वंस विद पिस्टन. सिमिलरली ये कल को ऐसी फॉरवर्ड लुकिंग टेक्नोलॉजी बना दी किसी ने, किससे ये भी चलने लग गया, तो अब क्वेश्चन होने गलत होने के चांसेस हैं, राइट? तो नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजेल्स के ऊपर क्वेश्चन है. कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट. द क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर हाइड्रोजेल यूज्ड फॉर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स. ओके, सपोज अभी तक नहीं बनी थी एंड कल को बन गई, तो ठीक है. सिमिलरली मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स कल को डेवलप कर दिया किसी ने हाइड्रोजेल का यूज़ करके. इसमें प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स, सपोज इसका कुछ भी यूज़ नहीं था अभी तक, किसी ने एक बूंद हाइड्रोजेल लेके इसमें कुछ ना कुछ कर करा के एक इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट बना दिया, तो हो सकते हैं ना चांसेस. सो दीज आर ऑलवेज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग. ठीक है. सिमिलरली वेब 3.0 का है. सपोज आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, पर इतना तो पता है कि इसका थर्ड वर्जन आया है, तो पुराने वाले से अपडेटेड होगा किसी भी चीज़ का. ठीक है. तो वेब 3.0 टेक्नोलॉजी इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डेटा. तो इसमें हमको अभी ये भी पता है कि आजकल डेटा प्राइवेसी के ऊपर कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. तो अब जो नई टेक्नोलॉजी आएगी वो ऐसे ही होगा ना कि जो नॉर्मल पीपल है उनको अपना डेटा कंट्रोल करने की हिदायत देगी या उनकी पावर देगी, राइट? सिमिलरली इन वेब 3.0 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क्स. सपोज अभी कल आज की डेट तक ऐसा कुछ भी नहीं है, बट देयर कैन बी और कैन नॉट बी. कैन भी आ गया ना, तो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट. वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली रेदर देन कॉर्पोरेशन. तो ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है एंड ये भी जैसे मैंने बताया फॉरवर्ड लुकिंग है. ठीक है. तो इन ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एग्जाम में और उस वक्त आप कंफ्यूज भी हो गए, राइट? बट स्टिल रिमेंबर द बेसिक कि यस इट शुड बी व्हाट फॉरवर्ड लुकिंग. बट हाँ, कुछ ऐसे चेंजेस हैं रिसेंट वाइल में जिसमें यू विल बी कंफ्यूज्ड. कि सपोज एक क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट राफेल मिग 29 तेजस मार्क 1. ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था. हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट. अब हमें डिफेंस टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए. और ये अभी रिसेंट ट्रेंड यूपीएससी ने चेंज किया है कि अपने जो क्वेश्चंस होते थे सब उनको पता है कि सब बच्चे अब जान के डी मार्क आने लगे हैं. तो उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन डेवलप किया है जिसमें जब तक आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी कि क्या जनरेशंस होती हैं एयरक्राफ्ट की, क्या जनरेशंस होती हैं सबमरीन्स की, इंडिया का न्यूक्लियर ट्रायड है तो उसमें कौन कौन सी सबमरीन्स हैं, ये सब आपको बेसिक पता होना चाहिए. ठीक है. तो देन ओनली यू बी एबल टू टैकल सच क्वेश्चंस. ठीक है. बोथ दीज ऐसे टाइप के दोनों टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में एंड यू नीड नॉट टू गेट वरीड अबाउट इट. यू विल लर्न एवरीथिंग इन दिस कोर्स. लेट्स सी चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी देखते हैं हम कि हर एक चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने हैं. सो द फर्स्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इससे रिलेटेड जो मेजर डाउट है स्टूडेंट्स का वो ये है कि सर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सेल जीन डीएनए आरएनए, तो क्या ये सब रिवाइज करके आना पड़ेगा क्लास अटेंड करने से पहले? सो नो, एज एन व्हेन आई टीच बायोटेक्नोलॉजी, तो उससे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे सेल वगैरह के जीन वगैरह के, आई टेक केयर ऑफ इट. आपको नहीं पढ़ के आना है. आई मेक श्योर इट्स बीन रिवाइज्ड इन द क्लास. ओके. अपार्ट फ्रॉम दिस जो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी द्वारा, कुछ फेमस टेक्नोलॉजी हैं जिसके रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं. क्रिस्पर हो गया, पीसीआर हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जीएम क्रॉप्स क्या हैं, ये सब मैं क्लास में कवर कराऊंगा एंड आई मेक श्योर कि ये वाला आपका जो डर है बायोटेक का इट्स फिनिश्ड. ओके. लेट्स सी द नेक्स्ट इज नैनोटेक. इस पे भी यूपीएससी के कुछ फेवरेट क्वेश्चंस हैं. ग्रेफाइट हो गया, उसके एसोसिएटेड फीचर्स हो गए. कार्बन नैनोट्यूब्स पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है पिछले 3 सालों में. बकमिनिस्टर फुलरीन है. ये सब जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत सिंपल्स हैं, एक बार पढ़ेंगे आपको इनके फीचर्स भी याद हो जाएंगे एंड कॉन्सेप्ट भी. ओके. नेक्स्ट वन इज स्पेस टेक. स्पेस टेक का ये है कि इट्स अंडर 2 सेक्शंस, स्टैटिक एंड करंट, एंड बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. स्टैटिक से ये है कि आपका जो करंट के क्वेश्चंस हैं उनको टैकल करने में और एलिमिनेट करने में बहुत हेल्प मिलेगी. फॉर एग्जांपल अभी जो स्पेस एक्स मिशन है एंड सपोज ए करंट क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड कि कौन से ऑर्बिट में छोड़ा गया है एंड क्या रेंज है उसकी. अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए और वो किसी आपकी मैगजीन में नहीं लिखा, सो द स्टैटिक पोर्शन विल हेल्प यू आउट टू एलिमिनेट कि हमारा लोअर ऑर्बिट तो इतना था एंड ऑप्शन में ये दिया है. तो इससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक में जो टेक्नोलॉजी होगी, रॉकेट इंजन से रिलेटेड या जो भी कॉन्सेप्ट है, विल कवर इट एंड करंट भी विल सी देम. ओके. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इसका भी थोड़ा वेटेज डाउन है बट इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट. काफ़ी बार इससे एनएफसी, लाइफाई ये सब पूछा हुआ है. ईएम वेव्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. इस बार स्पेक्ट्रम एलोकेशन पे भी आने के चांसेस हैं, तो वील कवर ऑल ऑफ देम. ठीक. नेक्स्ट इज डिफेंस टेक्नोलॉजी. अब ये टॉपिक यूपीएससी का थोड़ा फेवरेट होता जा रहा है बिकॉज वी ऑल नो कि डिफेंस पे इंडियन गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, सॉरी जो बजट है वो इंक्रीज हो चुका है. सो अकॉर्डिंगली यूपीएससी के क्वेश्चंस भी इंक्रीज हो गए हैं. जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था राफेल वाला क्वेश्चन, उसमें जो जनरेशन ऑफ जेट्स हैं वो पूछ रही हैं. तो इस बार हाई चांसेस हैं कि सबमरीन से रिलेटेड क्वेश्चन आए बिकॉज रिसेंटली न्यूक्लियर ट्रायड की काफ़ी बात हुई है एंड न्यू आईएनएस अरिहंत हैज़ बीन
कमीशन्ड। तो ये सब चीज़ें हैं, विल सी इनटू इट। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि डिफेंस हम बैठ के एक मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ने बैठ गए हैं, नहीं। हम उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता आ रहा है, विल सी ओनली देम। ओके। नेक्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी। इसमें भी इतना कुछ वेटेज है नहीं, बट इससे रिलेटेड जो इंटरनल क्वेश्चंस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे मालवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है? साइबर सिक्योरिटी में फायरवॉल से रिलेटेड इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते। अभी रिसेंट व्हाइल में तो वेटेज कम हो गया है, बट विल स्टिल हैव अ क्विक ग्लिम्प्स कि अगर इन केस कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे रैनसमवेयर वाला क्वेश्चन आ गया था, WannaCry वाला आ गया था, ये सब आएँ तो हम ऐसे डर के ना रहें, विल बी एबल टू टैकल देम ईज़िली। दिस वन, द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी आ रहे हैं। हर साल पूछा जाता है कि यूरेनियम एनरिचमेंट क्या है इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये सब जो होंगे बेसिक टेक्नोलॉजी, इसको हम थॉरली करेंगे। ओके, इट विल बी वेरी ईज़ी फॉर यू। नेक्स्ट इज़ एनर्जी सिनेरियो। इसमें बेसिकली जो यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है, जो हमने ऊपर देखा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल पूछ लिया, ग्रीन हाइड्रोजन पूछ लिया, माइक्रोबियल सेल पूछ लिया, हाइब्रिड सेल्स पूछ लिया, या कुछ भी ऐसी एनर्जी से रिलेटेड, सोलर एनर्जी के बारे में पूछ लिया। ठीक है, इस जितने भी टॉपिक्स हैं, ये हम थॉरली करेंगे। एंड इसका लिंक यूजुअली लोग करंट अफेयर से करते हैं, बट अगर जब तक आपको इसका स्टैटिक नहीं आएगा, तो इतनी टेक्नोलॉजीज़ हैं कि आपको कभी इसका करंट याद नहीं हो सकता है। क्योंकि जो भी मैगज़ीन है उसमें लेटेस्ट में एक न्यूज़ आई होगी, उससे रिलेटेड कुछ लिख देंगे। बट ये जो न्यूज़ आई है वो क्यों आई है? क्योंकि इसके पीछे ऑलरेडी कितने सालों से वर्क चल रहा है स्टैटिक पोर्शन में, ठीक है? तो दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड वील कवर इट थॉरली एज़ वेल। नेक्स्ट इज़ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। एज़ आई शोड यू अर्लियर एज़ वेल कि काफ़ी वास्ट इसका एरीना है, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस एवरी ईयर यूपीएससी पूछता है। जैसे आपको दिखाया मैंने वेब 3.0, सिमिलरली इमर्सिव रियलिटी पे पूछा था, जिसमें वर्चुअल रियलिटी, इमर्सिव एक्सपीरियंस में वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी पे क्वेश्चन था। कभी वियरेबल टेक्नोलॉजी पे आ जाता है। तो ये सब क्वेश्चंस इजीली सॉल्वेबल भी हैं, एंड इनका आपको चीट कोड भी पता लग गया है कि फॉरवर्ड लुकिंग होंगे, एंड यूपीएससी का डर भी है इनमें बनाना। सो ये बनते भी जाएंगे क्वेश्चंस, एंड इट विल फेच यू गुड मार्क्स। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को देख के काफ़ी डर जाते हैं बच्चे। इनफैक्ट यू शुड बी हैप्पी आफ्टर सीइंग दीज क्वेश्चंस। We'll deal all different kinds of technology in it. Okay. Next is possibly your diseases question chapter. तो डिजीजेज में हमने देखा है कि एवरी ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी एचआईवी पे पूछ लिया, कभी हेपेटाइटिस पे पूछा हुआ है। अभी काफ़ी केसेस आ रहे हैं एचएमपीवी के बारे में, तो उसके चांसेस हैं पूछने के। एंड उससे रिलेटेड वैक्सीन्स के बारे में पूछा हुआ है कि कॉन्जुगेट वैक्सीन्स क्या हैं, कैसे बनती हैं वैक्सीन्स, इन पे हर साल क्वेश्चन आता है। एंड एज आई टोल्ड यू, आई केप्ट इट इन द कैटेगरी ऑफ लो हैंगिंग फ्रूट्स। वाई? कि इससे क्वेश्चन आता ही है, तो अगर बेसिकली हमको पता है कि कौन से वायरल डिजीजेस हैं, कौन से बैक्टीरियल हैं, तो हमारे हाई चांसेस हैं कि इस क्वेश्चन पे हम इजीली मार्क्स चुरा सकते हैं। ठीक है, ओके। सो दीज आर आवर मेजर टॉपिक्स विच विल बी टेकिंग केयर ऑफ। अदरवाइज इसके बियॉन्ड भी काफ़ी कुछ होगा, सो विल कीप अपडेटिंग यू। एंड रिगार्डिंग योर करंट पोर्शन, that is your PT 365 for science and tech, I'll be covering them on YouTube. Do watch those lecture. Also there was a series of the articles of the Hindu and Indian Express, जो संडे को द हिंदू का साइंस एंड टेक वाला आता है, इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन आता है। सो इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू दैट सीरीज, लेट मी नो, आई विल ट्राई टू फिनिश दैट बिफोर एग्जाम। जो भी आर्टिकल्स होंगे साइंस एंड टेक के, विल कवर ऑल ऑफ देम। ठीक है, सो इफ देयर इज एनी डाउट, लेट अस नो, एंड इफ यू हैव एनी फर्दर सजेशंस, do message us. Okay, that will be it from my side. Thank you and have a good day.